इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी सेल। जी हाँ, तो इंडिया में जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन बन जाता है, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ये शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। आईटीएफ फाइलिंग में ये कैसे दिखाया जाता है, इसके ऊपर कैसे टैक्स चार्ज होता है, कौन कौन सी आपको रिबेट मिलती है, कैसे आप इसको सेव कर सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। शुरुआत करने से बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आईटीएम फाइलिंग कराना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। या फिर हमसे सीखना भी चाहते हो कि इस टाइप के ट्रांजेक्शन के ऊपर एडवांस तरीके से कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, तो हम लोगों ने अपनी अल्टीमेट गाइड भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले भाई बात कर लेते टाइप ऑफ गेन्स और रेट्स के बारे में। तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप 2 साल से जो है यहाँ पे कम होल्ड करके बेच देते हो तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन काउंट होता है। इसके ऊपर जो टैक्स रेट है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। हमारे इंडिया में 2 रिजीम चलती है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की टोटल इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं मिलता लगता है, रिबेट मिल जाती है आपको। और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करो, 2 साल से ज़्यादा होल्ड करने के बाद में बेचा है तो 20% का टैक्स रेट लगता है। लेकिन अच्छी बात है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अब ये इंडेक्सेशन होता है क्या है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लाइव बेसिकली आ चुका हूँ। तो देखिए प्रॉपर्टी की जो यहाँ पे कैलकुलेशन या जो फिगर्स होते हैं वो आपको सिंपली तरीके से आईटीआर 2 के अंदर डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका कैपिटल गेन का शेड्यूल होता है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें इंसर्ट करनी होती है। अब यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आपको पता करना है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो माई ऑनलाइन से आईटीआर 2, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक प्रोसेस मिल जाएगा। तो भाई मैं आप लोगों के लिए सिंपली सीधा ही ले चलता हूँ शेड्यूल जो है कैपिटल गेन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें लैंड ऑन बिल्डिंग की, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे STCG LTCG दोनों आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये पूछता है डेट ऑफ द परचेज, यानी जिस प्रॉपर्टी को आपने बेसिकली बेचा है, जिस पे प्रॉफिट आपने कमाया है, उस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा कब। तो मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए आपने 2020 के अंदर खरीदा था फैब के अराउंड और आपने अभी रिसेंटली इसको बेचा है 1 जन को। तो यहाँ पे जैसे आप कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। 47 मंथ हो चुके हैं इस प्रॉपर्टी को, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है, यानी आपको खुद भी दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लॉन्ग टर्म पे जाने से पहले चलिए हम लोग पहले एक बार शॉर्ट टर्म समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको लॉन्ग टर्म जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या करता हूँ, मान लीजिए आपने जून में कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी, आपने मार्च के अंदर ही उसको जो है बेच डाला। अब आप कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ चुका आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको सिर्फ 2 फिगर्स डालने पड़ते हैं, फुल वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यानी इस प्रॉपर्टी की टोटल सेल वैल्यू कितनी है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के अंदर बेचा और उस प्रॉपर्टी को जो आपने खरीदा था, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए के अंदर उसको खरीदा था। यहाँ पे आपने कॉस्ट डाल दी, यहाँ पे आपने सेल वैल्यू डाल दी। अगर उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के चार्जेस वगैरह, रजिस्ट्री के जो चार्जेस, जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो ट्रांसफर का जो एक्सपेंडिचर हुआ है, वो चार्जेस आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 की हम लोगों ने बेची है, 5 की हमने खरीदी थी, तो 5 का सिंपली तरीके से मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ चुका है। अब यहाँ पे आपको बायर्स की डिटेल्स भरनी पड़ती है, जरूरी नहीं आपको पैन कार्ड नंबर डालना ही डालना है, नॉर्मल सी आपकी डिटेल्स होती है, जैसे कि नेम ऑफ द बायर हो गया, कितना उसका परसेंटेज है। मान लीजिए मल्टीपल बायर है तो यहाँ पे आप मल्टीपल उनका परसेंटेज डाल सकते हैं, मल्टीपल बायर, एक एक करके बायर की डिटेल्स डाल सकते हैं। अमाउंट आप यहाँ पे टोटल जो सेल वैल्यू थी वही अमाउंट आएगा। प्रॉपर्टी का सिंपली तरीके से एड्रेस हो गया, पिन कोड, स्ट्रीट वगैरह हो गया, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 5 लाख रुपए का बन चुका है। अब चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर टैक्स कितना बनने वाला है। तो यहाँ पे वापस मैं अपने शेड्यूल्स के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल ऑन इनकम। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया है उसके ऊपर यहाँ पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो है 10,000 रुपए का टैक्स बन रहा है। लेकिन ये 10,000 रुपये का टैक्स आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स में 87A के अंदर आपको 25,000 रुपये तक की रिबेट मिल जाती है। तो अगर आपका एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 7 लाख भी बनता है या 7 लाख के नीचे ही बनता है तो आपको अपनी जेब से टैक्स पे नहीं करना पड़ता। हाँ, इसमें एक कंडीशन जरूर है कि आपकी कोई और अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बाकी और इनकम भी होगी, जैसे बैंक का इंटरेस्ट या सैलरी भी होगी, तो उन सभी को क्लब करके देखा जाएगा कि अगर 7 लाख के नीचे तो आपको जेब से टैक्स पे नहीं करना। तो बॉस ये तो बात हो गई यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। चलिए अब इसी को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट वापस जो है 2020 के अंदर चला जाता हूँ। वापस मैंने यहाँ पे जो एक लॉन्ग टर्म पीरियड 43 मंथ्स का कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चीजें डाली थी सेम वैसे ही डालनी है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे चेंजेस होने वाला है।
फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन 10 लाख के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टी को बेचा था, तो 10 लाख रुपए की वैल्यू डालनी है। इसके अलावा अगर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर द स्टैम्प वैल्यूएशन अलग है तो वो आप डाल सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो है कैलकुलेट करके रख लेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी भी पूछेगा, तो जो भी स्टैम्प अथॉरिटी की यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लास्ट टाइम जो यहाँ पे विदाउट इंडेक्सेशन वैल्यूज डालनी पड़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने पहली बार प्रॉपर्टी जो है 5 लाख में खरीदी थी, 10 लाख में बेची थी। अब एज्यूम कर लीजिए 2020 में भी आपने 5 लाख रुपए के अंदर प्रॉपर्टी को जो है खरीदा था, तो जैसे गाइस यहाँ पे मैं 5 लाख रुपए डालूंगा तो मेरी आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन है वो 5 लाख नहीं 5,78,073 रुपए आ चुकी है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है तो वो थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी कैलकुलेशन यहाँ पे ये सिस्टम करता है। और इस कैलकुलेशन को अगर आप समझना चाहते हो कि सीआईए का इंडेक्स वगैरह कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होती है, तो ये लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में अगर आप मान लीजिए इस घर के कोई भी अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो यहाँ पे भी आप जैसे वैल्यू डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, पहले आपका जो कैपिटल गेन 5 लाख रुपए का बन रहा था, आप देख सकते हैं आपका जो कैपिटल गेन है वो 4,21,927 रुपए का बन रहा है। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे जो है अपने बाय की डिटेल्स मैंने ऐड कर दी है और इसको मैं ऐड करा देता हूँ। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा ये 4,21,927 रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो 4,27,000 का समथिंग का जो भी प्रॉफिट वगैरह था उसके ऊपर जो 20% का टैक्स है, लेकिन उसमें से क्या होगा आपको जो बेसिक एडमिशन लिमिट होती है उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे शेड्यूल एसआई के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी इनकम के ऊपर आपका बेसिकली यहाँ पे टैक्स लग रहा है और सीधा 20% कितना यहाँ पे जो है टैक्स आपका बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा 24,385 रुपए का टैक्स बन रहा है 4,21,000 के प्रॉफिट्स के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर में बेसिक एडमिशन लिमिट का भी फायदा मिला है और उसके बावजूद जो टैक्स बन रहा है वो 25,000 के नीचे है, इसलिए मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा मेरे को रिबेट मिल जाता है। लेकिन अगर यही टैक्स 25,000 के ऊपर होता तो मेरे को अपनी जेब से पे करना पड़ता। तो चलिए काम करते हैं, हम लोग एक ट्विस्ट करते हैं, यहाँ पे इस 5 लाख की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको 3 लाख रुपए कर देते। अब आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, 653 का प्रॉफिट हो जाएगा। तब भी यहाँ पे आप देखेंगे शेड्यूल जो हमारा स्पेशल इनकम है उसके अंदर आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए का आपको बेसिक एडमिशन लिमिट मिलेगा, यानी 353 आपकी इनकम यहाँ पे मानी जाएगी और उसके ऊपर सीधा 20% 70,631 रुपए का टैक्स बन रहा है। अब ये भाई पूरे 70,000 पे नहीं करने, क्योंकि जैसे मैं बताया था यहाँ पे मार्जिनल आपको रिलीफ भी मिल जाता है साथ में न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो यहाँ पे बढ़िया बात क्या है 87A के अंदर आपको 25,000 रुपए की रिबेट मिल जाती है और बाकी का जो टैक्स होगा वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अब भाई ये तो बात हो गई कि टैक्स कैसे काम कर रहा है, टैक्स कैसे लग रहा है लाइव आईटीआर फाइलिंग के अंदर। आप बात करते कि आपको एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका कोई हैक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जरूर हैक है और वो मिलता है आपको 2 सेक्शन के थ्रू, सेक्शन 54 और सेक्शन 54F करके आता है। अब जो सेक्शन 54 है वो ये कहता है अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हो और उस पर आपने जो भी प्रॉफिट या कैपिटल गेन कमाया है उसको वापस आप री इन्वेस्ट कर देते हो एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बाय करने में, तो आपको 10 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे टैक्स का एग्जेम्पशन मिल जाता है। सेक्शन 54F जो है वो भी सेम है ऑलमोस्ट, बस उसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा है, जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई या कोई भी और टाइप की जो है लॉन्ग टर्म असेट्स हो गई, जैसे शेयर मार्केट के आपके शेयर्स वगैरह हो गए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। चलिए इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन 54 की। तो भाई ये सेक्शन कहता है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया और उसके ऊपर में 70,000 रुपए का टैक्स बन रहा है, तो ये 6 लाख रुपए अगर मैं एक नई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये जो प्रॉफिट है मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मेरा ये कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। अब भाई ये माफ कैसे होता है, जैसे वापस मैं आ चुका हूँ अपने कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर और इसको हम लोग वापस जो है यहाँ पे एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरा प्रॉफिट 653 का है, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक डिडक्शन का सेक्शन मिल जाता है सेक्शन 54 का। तो यहाँ पे मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, सेक्शन 54 को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और मैंने जितना पैसा अपनी नई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया है, यानी पूरा का पूरा जो मेरा कैपिटल गेन का प्रॉफिट है 6,53,000 रुपए, अगर वो पूरा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पूरे अमाउंट के यहाँ पे मैं डिडक्शन ले लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारा यहाँ पे कैपिटल गेन बन रहा था जो अब जाके यहाँ पे 0 हो चुका है, यानी मेरा टैक्स भी यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। अब ये सेक्शन 54 के अंदर जो मैंने डिडक्शन ली है उसकी कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ती है। अब ये एडिशनल डिटेल्स वगैरह होती क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए आप जिस प्रॉपर्टी को यहाँ पे बाय कर रहे हैं उसके एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है। पहली चीज तो ये, या तो आप 1 साल पहले बिफोर द डेट ऑफ सेल और ट्रांसफर आप बाय कर सकते हैं, या जब भी आपने प्रॉपर्टी को बेचा है और आपको जो पैसा मिला है उसके विद इन द 2 ईयर्स आपको एक नई प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी,
या फिर अगर आप मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर का, आपने प्रॉपर्टी मान लीजिए फ्रेश प्रॉपर्टी बाय करने की जगह अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये भी कंडीशन है कि वो जो रेजिडेंशियल हाउस का कंस्ट्रक्शन है वो 3 सालों के अंदर अंदर जो है खत्म हो जाना चाहिए, यानी फिनिश हो जाना चाहिए। साथ में 1 अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लिमिट भी लगा दी है। पहले लोग क्या करते थे, अल्ट्रा रिच जो पर्सन होते थे वो यही काम किया करते थे और उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं थी, मतलब कैपिटल गेन पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता था। लेकिन अब इसके ऊपर लिमिट लगा दी गई है कि मैक्सिमम केवल 10 करोड़ तक का ही आप कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन ले सकते हो। साथ में इस पे ये भी कंडीशन लग जाएगी कि आप जो नया प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो बाय कर रहे हो, वापस री इन्वेस्ट कर रहे हो जिसके अंदर पैसा, उस प्रॉपर्टी को भाई 3 साल के पहले आप बेच नहीं सकते। अगर बेचा तो भाई वापस आपका रिवर्सल हो जाएगा। अब कई लोगों का यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि भाई हलवा थोड़ी है प्रॉपर्टी, वापस अगर मुझे खरीदनी है तो उसके ऊपर टाइम लगेगा। तो बिल्कुल आप टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे सेलर का इंटेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जैसे अगर मैंने 23 और 24 के अंदर प्रॉपर्टी बेची है तो यहाँ पे ITR की जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई से पहले, तो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जाइए, वहाँ पे आपका एक खुल जाता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके। उसके अंदर आप ये पैसा आपको जो मिला है प्रॉपर्टी बेच के वो भाई आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि अगर आपका इंटेंट है प्रॉपर्टी को बाय करने का, आपको प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे ड्यू डेट के पहले, ITR की ड्यू डेट के पहले आप ये अकाउंट खुलवा लो और उसके अंदर भाई पैसा जमा करा दो। और भाई यही सारी चीज़ों की डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप सेक्शन 54 वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो यही डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। ओरिजिनल असेट्स की यहाँ पे डेट क्या थी, परचेज कौन सी, आप जो भी नई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, कितना कॉस्ट आने वाला है उस नई प्रॉपर्टी का, कितना अमाउंट आपने कैपिटल गेन स्कीम के अंदर यहाँ पे जो है डिपॉजिट किया है, डेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड्स वगैरह हो गया। भाई बात करते हैं हम लोग सेक्शन 54F की। जी हाँ, तो देखिए ये सेक्शन भी 54 की तरह ही है, बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपकी कोई भी लॉन्ग टर्म असेट्स है, उससे जो भी आपने कैपिटल गेन कमाया है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, तो उसको भी अगर आप री इन्वेस्ट करते तो आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले वाले सेक्शन के अंदर ये था कि कैपिटल गेन अमाउंट को री इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी नेट सेल है, जो पूरा का पूरा अमाउंट आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे री इन्वेस्ट होना चाहिए एक नए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर। बाकी कंडीशन सब में सेम रहेगी, वही परचेज की कंडीशन है, वही कंस्ट्रक्शन की कंडीशंस है, प्लस नई प्रॉपर्टी भी जो आप परचेज यहाँ पे कर रहे हो उसको आप सेल आउट नहीं कर पाओगे। साथ में गाइस ये भी कंडीशन है कि यहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो जब भी यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर निवेश कर रहा हो मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस उसके पास नहीं होना चाहिए। ऐसे इसके ऊपर कुछ और भी कंडीशंस हैं, लेकिन हम लोगों ने एक पूरा डेडिकेट वीडियो बना रखा है सेक्शन 54F के अंदर। तो अगर आपकी मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है शेयर्स वगैरह के थ्रू भी, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है टैक्स बचाने का। तो ये वीडियो प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 सेक्शन के थ्रू आप कैसे अपना कैपिटल गेन बचा सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर या कोई भी लॉन्ग टर्म असेट्स के ऊपर। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी भी बुक करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।